अरे बाप रे बाप। भैया ठीक हो आप? फ़ोन हाथ में है आपके? गुड मॉर्निंग गाइस। अनफॉर्चुनेट हम लोग कल हल्द्वानी नहीं पहुंच पाए, लखनऊ नहीं पहुंच पाए। हम लोग अल्मोड़ा में रुक गए और अब यहाँ से अल्मोड़ा से लखनऊ की जर्नी आज हम लोग पूरी करेंगे। तकरीबन 90 किलोमीटर अल्मोड़ा से हल्द्वानी है और 377 किलोमीटर हल्द्वानी से लखनऊ है। मतलब मेरा घर जो है 380 किलोमीटर। तो अब यहाँ से लखनऊ की जर्नी शुरू करते हैं। और ये रूम हम लोग को मिला था 1000 रुपये में, द हिमालयंस माउंटेन करके कोई रूम। हाँ, लेकिन इसका हिमालय और हिम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डबल बेड था, एक टीवी था, एक सामने मिरर है, बस यही सब सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग की बाइक बिल्कुल सेट हो चुकी है जाने के लिए। शुभम भी अपनी बाइक को पूरा सेट कर रहा है। उसकी बाइक को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसमें सामान बहुत ज़्यादा है उसके पास। मेरी बाइक सेट हो चुकी है, मुझे सेट करने में 5 मिनट लगता है। तो चलिए अब चलते हैं लखनऊ की तरफ और पहला स्टॉप जो लेंगे वो लेंगे हल्द्वानी में। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस होटल में आइएगा अल्मोड़ा में, क्योंकि कर्टसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जितने भी यहाँ के लोग हैं, रात में खाना भी हम लोग को बस क्या बताएं, कुछ नहीं मिला। और बैग चढ़ाने वाला भी कोई नहीं था, उतारने वाला भी कोई नहीं था। पैसे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिए रूम के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ भी लग रहा है कि स्कूल वगैरह खुल गए हैं क्योंकि ये सब बच्चियाँ जो हैं स्कूल जा रही हैं। टुडे इज़ 1 सितंबर। तो अब यहाँ से हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं हल्द्वानी के लिए। चलिए भैया निकल पड़ा फिर से काफ़िला। और लखनऊ में कुछ नया अपडेट आया है कोविड को लेकर कि अब रात में सिर्फ 9 बजे तक ही शॉप्स ओपन रहेंगी। लेकिन अब ये है कि सैटरडे संडे ओपन हो चुका है, मतलब जो वीकेंड का जो कर्फ्यू था वो हटा दिया गया है। तो अब यही है कि लखनऊ जाके पता लगेगा। आज उम्मीद कर रहे हैं कि रात में 10 बजे के आसपास हम लखनऊ पहुंच जाएं इंशाअल्लाह, होपफुली। टर्न पे पहुंच गए हैं। देखना ये है कि अब हम लोग को कहाँ जाना है। अल्मोड़ा की जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है, पर अब यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे या राइट जाएंगे ये कंफर्म नहीं है। तो एक बार ज़रा कंफर्म कर लेते हैं, शुभम को आ जाने देते हैं। पड़ती है जहाँ पे शॉप्स है कई सारी, और ट्रैफिक भी जाम हो गया। गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत सारी, सामने से जा नहीं रही हैं। और अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में पड़ती है। पहाड़ों से बिल्कुल एक तरफ पहाड़ एक तरफ मार्केट। अच्छा लगता होगा सुबह शाम को यहाँ पे। ऐसी जगहों पे एक दिन तो बिताया जा सकता है अगर इंटरनेट हो तो। इंटरनेट नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या तो बिल्कुल ही एकदम वेले आए, ना लैपटॉप ना कोई काम साथ में, ना फ़ोन इस्तेमाल करने की कोई चिंता। यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है ना कि 75 तो फ़ोन आते रहते हैं, मेरा ये मेरा वो मेरा फलाना मेरा ढमकाना। और सबको मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं स्टेटस में फ़ोटोग्राफ डाल रहा हूँ कि भैया मैं नहीं हूँ, मैं एक ट्रिप पे निकला हूँ। आप लोग मुझसे कोई काम कराना हो तो इस ट्रिप के बाद कराइएगा, लेकिन नहीं। नैनीताल से आगे हम लोग निकल आए हैं और अब जा रहे हैं भीमताल की तरफ, क्योंकि रास्ता वही है। और भीमताल एक्चुअली नहीं जाएंगे, और भीमताल के साइड से ही हम लोग कट जाएंगे हल्द्वानी की तरफ। और हल्द्वानी तो पूरा ग्राउंड पे ही है, पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे। एक्चुअली काठ गोदाम से ही पहाड़ ख़त्म। यानी अरे बाप रे बाप। भैया ठीक हो आप? फ़ोन पे बात कर रहे थे आप? फ़ोन हाथ में है आपके?
ये होता है देखिए, एक लाइव एक्सीडेंट जो है फ़ोन की वजह से पहाड़ पर। देखिए अब पता नहीं इस कैमरे में आया है या नहीं आया है, लेकिन अच्छा वो मान नहीं रहा है कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। लग रहा है जैसे मैं उसको डांटूंगा। अरे भाई मैं क्यों कुछ कहूँगा तुमको, तुम फ़ोन बात करो चाहे किसी भी चीज़ से बात करो। अब हम लोग आ गए हैं भीमताल। भीमताल से हम लोग को जाना है काठगोदाम, और वहाँ पे हम लोगों को रुकना है। मतलब पहला स्टॉप वहाँ लेंगे, क्योंकि बैठे बैठे दर्द होने लगा है नीचे। हल्द्वानी बता रहा है यहाँ से 26 किलोमीटर, काठगोदाम 21 किलोमीटर। तो भैया किधर से जाएं? इधर ही जाएंगे, क्या ये बता रहा है हल्द्वानी, और तो कोई रास्ता है नहीं। ये है भीमताल, एक लेक है पूरी। अगर आप देखें इसको, ये पूरी एक लेक है जो कि जहाँ पे पानी कहाँ से आता है, क्या वही मतलब बरसात का पानी आके जमा होता है मेरे ख्याल से, वही सब होगा पानी। इसके ऊपर नैनीताल है, नैनी लेक है, फिर और भी लेक है यहाँ पे कुछ, तो वो यही है यहाँ पे, और कुछ ख़ास नहीं है। ये पहाड़ जो है वो बस नीचे ही उतर रहा है, क्योंकि हम लोग थे तकरीबन 2100 मीटर के ऊपर नैनीताल के ऊपर, और वहाँ से पहाड़ उतरना शुरू हो जाता है। और ये पहाड़ बस उतर रहा है, देखिए सामने पहाड़ है। आखिरी दर्शन हम भी कर लें यहाँ के, अब बिज़ी रहेगा तो अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट। पहाड़ उतरे जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी बंद भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए जैसे मैंने बंद कर दी गाड़ी है, अब यहाँ पे आराम से आप चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप ही पहाड़ आपको कहेगा कि तुमने इतनी मेहनत करके ऊपर चढ़ाया, अब मैं तुमको उतारूंगी। तुमने पेट्रोल लगा के खुद को ऊपर चढ़ाया, मैं तुमको उतार दूंगी। हल्द्वानी 21, काठगोदाम 16 किलोमीटर है, बट काठगोदाम से ही हम लोग कट जाएंगे बाहर। भाई अल्मोड़ा ऑलमोस्ट उतर आए हैं। भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो और कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे भुट्टा भून रहे हैं भाई। गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है और भुट्टा खा लिया अब हम लोग। रास्ता ये है। शुभम का भी इंतज़ार हो रहा है, वो भी आ जाएगा तब तक। भुट्टा खाने का भी अपना एक मज़ा है, और ऐसे मौसम में और इस जगह मिल जाए तो और क्या बात है। फिनिश करने के बाद में अब निकलते हैं हम लोग हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी कितना दूर है यहाँ से? 14। अच्छा चलो 14 किलोमीटर का और सफर शुरू करते हैं। आगे कहीं रुकेंगे पानी के लिए, बहुत प्यास लग रही है। पंतनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी वही है मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ता जो है वो शॉर्ट हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब शॉर्ट इन द सेंस यानी कि नैरो हो गया है। तो ये रास्ता अब खोला है एक तरफ का, क्योंकि एक तरफ से लोग आएंगे तो दूसरी तरफ से जाएंगे। पूरा पहाड़ रह गया मेरे ख्याल से, ये कल ही परसों में हुआ है, तो एक दिन में। और सरयू नदी वापस फिर पूरे रास्ते ही हम लोग की तरफ, मतलब हम लोग चलते रहे इसके साथ साथ। हाँ भाई, बरेली 105 किलोमीटर है, तो वहाँ से हल्द्वानी 8 किलोमीटर है, और हम लोग काठगोदाम आ गए हैं। ये काठगोदाम का एरिया है, तो यहाँ हम लोग आ गए। और स्कूल खुल गए मुझे लग रहा है। या तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, या शुभम बहुत लेट आया है, या शुभम कोई और रास्ते से निकल गया है, लेकिन रास्ता एक ही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैं पिछले आधे घंटे से यहीं पे रुका हुआ हूँ, क्योंकि एक टर्न है जहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना था कि हम लोग को टाइगर रिजर्व होते हुए जाना है या हम लोगों को बरेली और पीलीभीत से घूम के जाना है। अब यहाँ से वापस शुभम एक अगले मोड़ पे खड़ा हुआ है, मेरी तरफ से दिखा रहा है सितारगंज 50। मुझे लग रहा है कि
सरयू नदी फिर से हम लोगों ने क्रॉस की और शुभम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं 5 क्या 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आ गया। अरे मैं बोर्ड से तो मैं लेफ्ट क्रॉस कर गया, मैं उसी रास्ते पे हूँ, चोर गलिया वाले रास्ते पे। हाँ मैं भी उधर ही आया हूँ। एक आगे दिखा रहा था तारगंज के लिए सीधा, बरेली के लिए दाहिने हाथ पे और दिल्ली के लिए दाहिने हाथ पे। तो उसी बोर्ड के नीचे वो 45 किलोमीटर बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे द कालिका बैंक्वेट कुछ पड़ा है क्या यहाँ पे? हाँ कालिका था ना, कालिका। हाँ 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 हाँ, सीधा रोड है, कालिका के आगे पेट्रोल पंप वगैरह राइट हैंड साइड पे पड़ा होगा। तो ये पता चला है कि मैं भी सही हूँ और उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। वो गड्ढे उड्ढे को कोई परवाह नहीं करता है और उसकी गाड़ी गड्ढों में परफॉर्म भी बहुत अच्छा करती है। तो वो हम वो पहले वाले बोर्ड पे थे जहाँ पे वो 50 लिखा हुआ था। ध्यान नहीं दिया आपकी गाड़ी का, आप रुके तो पहले थे। हम वहीं पे रुके हुए थे। अब ये यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है लेकिन इतनी नहीं है, हल्की है, बहुत कम है ये वाटर क्रॉसिंग। लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है ना, बहुत बढ़ जाती है वाटर क्रॉसिंग। ये तो पूरा वही सरयू नदी का पानी अब ये जाके गोमती में मिलेगा, यहाँ से वहाँ तक। तो ऐसी वाटर क्रॉसिंग अभी एक और पड़ेगी। चोर गलिया से सितारगंज के जो बीच का एक रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन ये तो मैंने कैमरा बहुत बाद में ऑन किया है। पिछले 20 मिनट से ही ऐसा ही रास्ता चल रहा है। सितारगंज यहाँ से अभी भी 17 किलोमीटर है। पानी भी मिल गया यहाँ पे, सब चीज़ मिल गया था। इतने से पानी के लिए देखो कितना बहार है वो। चलो अब यहाँ से चलते हैं खटिमा की तरफ। खटिमा यहाँ से 30 किलोमीटर है। मारोगे 20 साल बन जाएगा। चलो भाई, ये जल रही है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ हम लोग आए हैं, खटिमा पहुँच गए हैं, कुछ खाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से भी बता रहा है 270 किलोमीटर। तो फिलहाल अपडेट यही है। और अब जो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वो लेके जाने वाला हूँ टाइगर रिजर्व से। ये रास्ता आप लोग देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। हो सकता है कोई भालू या कोई आपको ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए जो आप लोगों ने मतलब हमने तो नहीं देखी है रियल लाइफ में। तो ये आ गया हम लोग का मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा, और आगे की बात आगे करेंगे। शॉप तो काफ़ी सर्विस बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट इनके पास में बहुत वैरायटी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा। अभी मैं नाम दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे खिंदा सन्स स्वीट्स एंड बेकर्स, बहुत अच्छी शॉप है। सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ अच्छा है और सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है इनके पास में, मतलब कन्फेक्शनरी से लेके रेस्टोरेंट से लेके बहुत कुछ है। स्वीट शॉप है इनके पास में, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग आइए, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप लोग आएँ और बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो खिंदा सन्स में आप लोग आएंगे यहाँ से। खटिमा से जब आप लोग जब जाएंगे सितारगंज की तरफ, तो रास्ते में आपको पड़ेगा। ये अब टाइगर रिजर्व का एरिया शुरू हो चुका है। बहुत सारे बंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हैं यहाँ पे। और ख़ाली आप एरिया देखिए कितना खूबसूरत है ये, और पूरा जंगल का एरिया है। 50 किलोमीटर का रेंज है इसका। और यहाँ पे सुनते हैं ऐसा कि बहुत सारे शेर, भालू, तेंदुए ये सब यहाँ पे हैं। टर्न होता है जो कि टाइगर रिजर्व के एरिया में लेके जाएगा हम लोगों को। और शुभम साथ में चलेंगे, ठीक है? चलो, यहाँ पे हम लोग बहुत आराम से जाएंगे, आहिस्ता से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। और
काफ़ी सारे हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। बाउंड्री है, थैंक्स फॉर विजिट, मतलब यहाँ शायद वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग कहीं से तो कहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैं शुभम का वेट कर रहा हूँ अगेन। सीतापुर यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर है। मैं सीतापुर पहुँचने वाला हूँ और बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी, लेकिन 35 किलोमीटर है सीतापुर, लेकिन मैंने रेन जैकेट पहन ली और भीगने से मैं बच गया। तो भैया सीतापुर तो हम आ गए हैं और शुभम का मुझे यहाँ पे कहीं वेट करना है, उसको जीपीएस का लोकेशन देना है एंड फिर उसके बाद, क्योंकि मैं तो आया हूँ बाईपास से और शुभम आएगा सिटी के अंदर से, तो आई थिंक उसको अभी टाइम लगेगा। और ये सीतापुर का जब ब्रिज बन रहा है तो लखनऊ जाने के लिए रास्ता ये है। ये उड़ गया, टाइम नहीं लगा, लेकिन अब शुभम जो है वो आई थिंक शहर के अंदर से आएगा। और हम लोग यहाँ पे सीतापुर के आसपास आए थे, जयसवाल ढाबा, चाय पी, उसके बाद अब गाड़ी फिर से वापस लखनऊ की तरफ। और शुभम की और मेरी जो जर्नी है वो यहीं पर, मेरी और शुभम अलग अलग हो रहे हैं उस वजह से, क्योंकि शुभम को जाना है फैज़ाबाद और मुझे जाना है लखनऊ। शुभम का अभी लखनऊ से 125 किलोमीटर और आगे है, तो 200 किलोमीटर अच्छा लगा। मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम कोई लंबी राइड पर मिलेंगे। यहाँ से निकलते हैं अब हम लोग लखनऊ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली मदद। और शुभम लेफ्ट इंडिकेटर देके चल रहा है और ये रहा सीतापुर का पहला टोल, लेकिन वो हम लोगों के लिए नहीं है। यूपी में 2 जगह बाइक्स के टोल लगने लगे हैं। पहला टोल है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, दूसरा है यमुना एक्सप्रेस पे जो आगरा से दिल्ली को कनेक्ट करती है। 4 किलोमीटर है यहाँ से। सिधौली लेफ़्ट मुड़ जाता है, लखनऊ सीधे चला जाता है। मैं बुलेट की कंपनी रॉयल एनफील्ड से कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा इस पर आप लोग काम कर दे जाएंगे ना, तो राजा की सवारी है ये बुलेट। आप लोग थोड़ा सा इस पर काम करिए प्लीज़। फाइनली लखनऊ आ गए हैं और लखनऊ में इंटर कर रहे हैं। और अब यहाँ से घर जो है वो तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास है। भैया लखनऊ तो आ गए और लखनऊ यहाँ से मेरे घर, मतलब मेरा घर जो यहाँ से है वो महज 4 किलोमीटर है। और यहाँ मेरी ही वॉइस बज रही है। मैं ये देख रहा था बाहर एक मॉल, उसमें क्या डिपार्टमेंटल स्टोर में। की गाड़ी जो है बंदे से नीचे गिर गई है। आदमी बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है। साइड में आप देखेंगे तो पूरी रोड ही नहीं है, राइट हैंड साइड में भी नहीं है, बीच से खाली एक रोड जा रही है। बहुत ध्यान से देखभाल की गाड़ी चलाना चाहिए।
ये लिया मैंने लेफ़्ट और घर की बस करीब आने वाले हैं। हाँ माता मजलिस शुरू है भाई। और ये घर आ गए। ताला नहीं लगा है, इसका मतलब है कि यानी घर पे है। तो जितना भी आपने देखा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ये लास्ट एपिसोड था इस पूरे ट्रिप का। मैं कोई आपको बजट नहीं बताने वाला हूँ, मैं कोई आपको कोई चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। जो भी आपने देखा वो मेरी नज़र से कि मैंने जैसे एक रास्ते को समझा देखा, मैं चाहता हूँ आप भी उसको देखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।